राजकुमार रोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रोज साहब आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और देखिए, अब बवाल के बाद से सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये भी कि क्या किसानों की जो बातचीत है वो सफलतापूर्वक नहीं हो पाई, क्या कारण रहे कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ा, उनकी बातों को अनसुना किया गया। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या आपकी टिप्पणी इस पर? देखो, ये जिस तरह से ये बवाल हुआ, हाँ। मतलब ये नहीं है कि एक दिन या 2 दिन का उनका जो स्ट्रगल या फिर पेशेंस लोगों ने खो दिया। लंबे समय से चल रहा था। इसके विरोध में मेरी जो जानकारी में आया है कि यहाँ पर नहीं लगना चाहिए, यहाँ लगने से पोल्यूशन फैलेगा, हमारा पानी दूषित होगा। अब सरकार कह रही है कि हम विकास चाहते हैं या विकास कर रहे हैं, कंपनी लगने से डेवलप होगा, रोजगार होगा। अगर या तो जनता को कन्विंस नहीं कर पाई सरकार, और स्थानीय लोग अगर इसके विरोध में हैं, तो कौन सा विकास चाह रही है सरकार? अगर जनता नहीं चाह रही है तो सरकार कौन सा विकास चाह रही है? सरकार कौन सी फैक्ट्री लगा के लोगों को रोजगार हो? लोग खुद नहीं चाह रहे क्या लगना चाहिए? अब लोगों के विरोध में जाके, उनकी भावना के अगेंस्ट में जाके अगर जबरदस्ती लगाना, ये कहीं न कहीं सरकार की तानाशाही रवैया रहा है। सरकार अगर लोग नहीं चाह रहे हैं तो इसको क्लोज कर दिया जाए, इसको जबरदस्ती क्यों लगाया जा रहा है? तो सरकार के मतलब सकारात्मक चर्चा नहीं होने या सकारात्मक आश्वासन नहीं मिलने की वजह से लोगों का ये गुस्सा फूटा है। और फिर भी मैं जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, मतलब एक काफी दुखद घटनाक्रम हुआ है, ये पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश के लिए एक गलत मैसेज गया है कि लोगों और सरकार के बीच में टकराव जो हुआ है और काफी नुकसान हुआ है। काफी लोगों को गाड़ियां, सरकारी संपत्तियों का भी नुकसान हुआ है, निजी संपत्तियों का भी नुकसान हुआ है। रोज साहब, सवाल ये भी है ना कि प्रदर्शन करने का ये तरीका कितना सही है? अगर कोशिश करते, कोई प्रतिनिधि मंडल जाकर बातचीत का दौर शुरू करता, अगर बातें नहीं सुनी जाती तब ये कदम उठाते, इस तरीके से प्रदर्शन करने का अब कई सवाल उठ रहे हैं इस तरीके पर भी। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने शुरुआत में ये बात बोली कि क्या ये 1-2 दिन का प्रदर्शन था या 1-2 दिन के अंदर लोगों ने डिमांड की और उसको आक्रोशित हो गए? मैं जहां तक समझता हूँ कि कोई भी आंदोलन अगर उग्र होता है तो उसके पीछे मतलब जो इसका जो बेग का इतिहास होता है, वो स्ट्रगल लंबे समय से कर रहे हैं। लोगों को लगा कि कोई सहारा ही नहीं, ऐसा लगा होगा शायद। लोग लंबे समय से तो लोगों सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व जाके सकारात्मक चर्चा करते थे, ये स्थिति बनती ही नहीं। सरकार तो उद्योगपतियों की सुन रही है, जनता की तो सुन ही नहीं रही है। ठीक है, अब इंतजार करना होगा कि आगे क्या एक्शन लिया जाता है और मामले की जांच पड़ताल किस तरीके से शुरू होती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, टिब्बी में इथेनॉल फैक्ट्री विवाद अब गर्माता जा रहा है। कांग्रेस विधायक कुन्नर ने काफिले को उनके रोका गया है। पुलिस ने विधायक के काफिले को रोका है। राठीखेड़ा में पुलिस से झड़प का विरोध और विधायक का किसानों के साथ कूच। विधायक के काफिले को रोकने पर माहौल अब गर्मा गया है। विधायक कुन्नर सहित कई किसानों ने बैरिकेड्स को तोड़ा है। कुलदीप हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। कुलदीप, देखिए, तनाव यहां पर अभी भी बना हुआ है। विधायक के काफिलों को रोकने की खबर मिल रही है, क्या हालात इस वक्त वहां पर है? देखिए, कल हनुमानगढ़ के टिब्बी के अंदर जो किसानों की और प्रशासन की आपस के अंदर काफी तनातनी हुई थी, आगजनी की घटनाएं भी हुई और संगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया है वो चोटिल भी हुए। श्रीगंगानगर के जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं और कर्णपुर के विधायक हैं, कांग्रेसी विधायक रुपेंद्र सिंह कुंडर, उन्होंने कल ऐलान किया था कि आज वो अपने समर्थकों के साथ में हनुमानगढ़ के टिब्बी के लिए कूच करेंगे। जब वो पदमपुर से सुबह अपने जो काफिले के साथ निकले तो गमूरवाली के पास में पुलिस ने उनके काफिले को रोक लिया। पुलिस और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में झड़प भी हुई और उसके बाद में जो किसान और कार्यकर्ता हैं उन्होंने जो बैरिकेड्स लगाए थे रोकने के लिए, उनको तोड़ दिया और आगे की तरफ बढ़ गए। फिलहाल जो मामला है वो गरमाया हुआ है। पुलिस है वो उनके काफिलों को लगातार रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो रुपेंद्र सिंह कुन्नर हैं उनका ये कहना है कि किसानों के साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वे अपने समर्थकों के साथ में टिब्बी पहुंचेंगे और वहां जो अपना समर्थन है, अपना सहयोग है वो प्रदान करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए कुलदीप।